राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म आर अकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा था एमिनोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें हमने 4 टॉपिक देखे थे: हिस्ट्री, जनरल स्ट्रक्चर, एसएआर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। टाइप्स ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड 2 क्लासेस में डिवाइडेड है: सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड लोकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स। सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनका इफेक्ट पूरी बॉडी में देखा जाता है। ये पहले एडमिनिस्टर करे जाते हैं थ्रू ओरल और पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑन एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट देखा जाता है। एंड लोकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स, जिसका इफेक्ट सिर्फ साइट ऑफ एप्लीकेशन पे देखा जाता है, यानी कि जिस एरिया में हम लगाएंगे सिर्फ उसी में इसका इफेक्ट होगा। जबकि सिस्टमिक का इफेक्ट पूरी बॉडी में देखा जाता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर अपना इफेक्ट शो करता है, पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट होता है। पर लोकल एमिनोग्लाइकोसाइड सिर्फ जहाँ पर हमने अप्लाई करा है ऑन द स्किन, सिर्फ वहीं पर अपना एक्शन शो करता है। सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, टॉब्रामाइसिन, नेटिलीमाइसिन एंड सीसोमाइसिन। एंड लोकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल है नियोमाइसिन, जो कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स जो होती है उनमें आता है, एंड थ्रामाइसिटीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोफ्रामाइसिन। ये भी बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स में आता है, बहुत कॉमन है सोफ्रामाइसिन, सबने नाम सुना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ड्रग्स। इसके अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स के, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक एंटीबायोटिक है जिसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें 2 चेयर जैसे स्ट्रक्चर बनाने, और बीच में हमारी पेंटोस शुगर जिसमें 5 एटम्स हैं। इसके कंपोनेंट्स है स्ट्रेप्टिडीन, एल स्ट्रेप्टोस एंड एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन। जो हमारे बाकी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं उसके अंदर हमारी एक रिंग थी एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग, पर स्ट्रेप्टोमाइसिन में एमिनोसाइक्लिटॉल रिंग नहीं होती है, इसकी जगह पर होती है स्ट्रेप्टिडीन। In streptomycin, in place of aminocyclitol ring, it is streptidine present there. And L-streptose is sugar, and N-methyl L-glucosamine is also a sugar. हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेप्टिडीन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस पोजीशन पर होता है गुआनिडीन ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं गुआनिडीन ग्रुप। सेम यही वाला ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट है, गुआनिडीन ग्रुप। 10 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हमारा अटैच है एल स्ट्रेप्टोज शुगर। देन अगेन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से अटैच है हमारा एन मिथाइल एन ग्लूकोसामाइन। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसका एसएआर, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि इसके स्ट्रक्चर से इसके एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। इसके एसएआर में हमें 4 पॉइंट्स याद रखने। फर्स्ट है गुआनिडीन। अगर इस गुआनिडीन ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, यानी कि इस गुआनिडीन ग्रुप को हम इस पोजिशन से हटा देते हैं, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक्टिविटी है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से कि इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। सेकंड इज मिथाइल ग्रुप ऑन स्ट्रेप्टोज। जो ये मिथाइल ग्रुप है, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एक एक्टिव एनालॉग मिलता है, यानी कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो जो एनालॉग बनेगा वो एक एक्टिव एनालॉग होगा, यानी कि उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। थर्ड वन इज CHO, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। ऑक्सीडेशन ऑफ CHO ग्रुप लेड्स टू इनएक्टिव एनालॉग, यानी कि अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, CHO के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, यानी कि अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एक इनएक्टिव एनालॉग बनेगा, यानी जिसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी उस एनालॉग की, जो कंपाउंड बनेगा। एंड लास्ट वन इज मिथाइलामीन। डिमिथाइलेशन और लार्जर एल्काइल ग्रुप लेड्स टू डिक्रीज इन एक्टिविटी, यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप है मिथाइलामीन में, अगर इस मिथाइल ग्रुप का डिमिथाइलेशन यानी कि इसका रिमूवल हो जाता है, या फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं हायर एल्केन से, हायर एल्काइल ग्रुप्स अगर इस पोजीशन पर आ जाते हैं, तो इसकी जो एक्टिविटी है स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वो कम हो जाएगी। ये था इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें याद है, ये इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा।
और बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट शो करेगा। इन डिटेल मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी हमने देखा था इसकी हिस्ट्री में। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट ड्रग डिस्कवर्ड दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। यानी कि टीबी जो डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेकंड, यूज्ड इन आई इन्फेक्शन एंड एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो आईज में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज आता है। एंड एंडोकार्डाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ इनर लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की जब इनर लेयर पर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एडवर्स इफेक्ट्स, ये इसका निमोनिक है, याद रखने के लिए नैनो। एन स्टैंड्स फॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नर्वस सिस्टम को, यानी कि नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसके अंदर आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड इज एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करता है, एलर्जी कॉज करता है। थर्ड इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दिस इज द टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की टॉक्सिसिटी बढ़ाता है और किडनी पर एडवर्स इफेक्ट शो करता है। ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी इज द टॉक्सिसिटी ऑफ ईयर्स, यानी कि ये ईयर्स की टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सुनने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये था हमारा पूरा टॉपिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट हमारी ड्रग है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का सोर्स है एस्फ्राडिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको बनाकर ये अगेन याद रखना होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, तो अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा सेम जस्ट कॉपी करना है नीचे। ये सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। नियोमाइसिन बी, इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी इन्फेक्शंस, डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा, यानी कि नियोमाइसिन बहुत यूजफुल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, एंड डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शंस दैट इज स्किन इन्फेक्शन, यानी कि जो स्किन पे इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी नियोमाइसिन का यूज आता है। इट इज़ यूज्ड इन एब्डोमिनल सर्जरी टू रिड्यूस इन्फेक्शंस, जब भी एब्डोमिनल पार्ट की कोई सर्जरी हो रही है तो इसके इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं नियोमाइसिन। इनके मैकेनिज्म सेम ही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। इन डिटेल मैकेनिज्म हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग है कानामाइसिन। सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस कानामाइसिटिकस, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है कानामाइसिन का। यहाँ पर ग्रुप R1 अटैच है, यहाँ पर ग्रुप R2 अटैच है। अब R1 और R2 की पोजीशन पर हम ये याद रखने होंगे कि NH2 कब जुड़ेगा, OH किस पोजीशन पर जुड़ेगा, और इससे हमारी अलग अलग कानामाइसिन A, B, C का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है जो हमने स्टार्टिंग में जनरल स्ट्रक्चर में डिस्कस करा था। ये हमारी एमिनो साइक्लिटॉल रिंग है और ये हमारे 2 एमिनो शुगर है। Uses of kanamycin, used in treatment of respiratory tract infection, UTI infection, soft tissue infection and blood and bone infection। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स एमिनोग्लाइकोसाइड्स के, और यहाँ पर हमारा टॉपिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेट्रासाइक्लिन्स। Thanks for watching. Subscribe for more such videos.